साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। आज रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्य का इतिहास है उससे हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल का प्रकरण 2, जो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। तो जो भक्ति काल है उसे 6 प्रकरणों में बांटा गया है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। और उसके अलावा हम आदिकाल के 4 प्रकरण को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। तो हम चलेंगे अपने क्लास की तरफ बिना देरी किए। अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज अब प्रकरण 2 है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर बन जाता है। जो प्रकरण 2 है इसका नाम क्या है? तो ये है निर्गुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से इसे जाना जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं, हम उनकी रचनाओं को और उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नाम आता है कबीर का। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और उसका पालन पोषण करने लगे। यही बालक आगे चल कर के कबीर दास हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनके जन्म के संबंध में ये कहावत है, ये कहानी है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका जो जन्म काल है वो संवत 1456 है। इसको भी आप याद रखेंगे। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति प्रचलित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता ना दबा सके। वे राम राम जपा करते थे। ठीक है, राम राम का नाम जपते थे। कौन? कबीर जी। इतना भी ध्यान रखना है। और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। ठीक है, हालांकि जो जुलाहा था, जुलाहे जो होते हैं वो मुस्लिम परिवार होता है, तो उनका जो पालन पोषण है वो तो मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो उनका जो श्रद्धा थी वो राम नाम में थी पहले से ही, है ना। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा यानी कि घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहे। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। ठीक है, दोनों ही काम करते थे, ये भी ध्यान रखना है। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले कबीर दास के जो गुरु थे वो कौन थे? तो स्वामी रामानंद जी थे। लेकिन जो कुछ मुसलमान हैं, मुसलमान लोग इनका जो गुरु है वो किसको मानते हैं? तो शेख तकी को मानते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकलते हैं, बाकी इनका जन्म वगैरह देख लेना। आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। आरंभ से ही जो कबीर थे वे हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित होते रहे थे। इसीलिए जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, इस अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित रहे होंगे। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। वैसे वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में थे, उनके शिष्य थे रामानंद जी, लेकिन फिर भी वो एक अलग भक्ति का मार्ग खोज रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। इसलिए कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये रामानंद जी से प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से क्या हो गए? अलग हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। पर आगे चलकर कबीर के जो राम थे और रामानंद के जो राम थे वो दोनों भिन्न हो गए। इसलिए कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते।
कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया। हाटी योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। इसलिए उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने निर्गुण उपासना की जो प्रवृत्ति है उनकी वो कहाँ से ग्रहण की है। ठीक है, तो ये किससे की है? सूफी से की है, सूफियों से की है, सूफी मुसलमानों से। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले से ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। जो कबीरदास जी थे वो जैसे हम राम को एक मतलब भौतिक रूप में मानकर उनकी पूजा करते हैं, वैसे कबीरदास जी नहीं मानते थे। वो इनको केवल एक शक्ति समझते थे। उनकी ये पंक्ति भी याद रख लेना, कबीरदास की ये पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह निकलता है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। जो उन्होंने कबीर पंथी पंथ चलाया था उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ग्रहण की हैं ये आपको याद रख लेना है। वैष्णवों से अहिंसावाद लिया है, प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। ठीक है, और हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया है और सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की जो वाणी है वो निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। ठीक है, उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य और सेवक भाव में, स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वे सृष्टि ना सृजन हारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उएबा, वचन न आही शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ना नीरा। ठीक है, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रख लेना, पूछी जाती हैं। कहीं कहीं इनके जो पंथ है उसमें सर्ववाद की झलक भी मिलती है। उससे एक पंक्ति है, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। ठीक है, ये मतलब भगवान का नाम, भगवान को ही क्या कहते हैं? आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। और कहीं स्व उपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। ठीक है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, इसको भी आपको याद रख लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जरूरी लग रहा है। सारांश यह होता है कि कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं। जो कबीर जी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ज्ञानेश्वरी शाखा के, तो यहाँ से एक एक जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया जीव ब्रह्म माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, 8 मैथुन यानी कि अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु यानी कि शत्रु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग के द्वारा ही हुआ था, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। ये बात आप सभी जानते होंगे कि कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि वो उन्हें बिल्कुल मतलब वैसे ज्ञान नहीं था, ज्ञान बहुत सारा था लेकिन पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वम असि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ये पंक्ति आपको याद रखनी है, तत्वमसि इनके उपदेशा। ठीक है, आगे चलते हैं, आप दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ लेना। गहना एक कनकते गहना, इन महाभावना दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक नमाज एक पूजा। ठीक है, एक नमाज पढ़ते हैं और एक पूजा
इसको भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआ, इनको सबको लेकर के अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर क्या करते हैं, पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ठीक है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख, ठीक है, मन का चिंता तब भया कछ पुरविला लेख, आकाशे मुख औंधा कुआ पाता ले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी, ठीक है। ये पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे थे, ठीक है। हिंसा के लिए किसको फटकार देते, तो मुसलमानों को फटकारते थे। दिन भर रोजा रहते हैं राती हनत है गाय, मुसलमानों के लिए बताया गया है कि दिन भर तो रोजा रहते हैं और रात को क्या करते हैं, गाय को हनते हैं, यानी कि उनकी बलि चढ़ाते हैं। यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहते हमारे बड़न किया उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। तो ये मुसलमानों को हिंसा करने के लिए उनको फटकार लगाने का काम कौन करते थे, कबीर जी। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, ये भी ध्यान रखना है। ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ग्रहण की थी, तो ये हिंदू जो साधु सन्यासी हैं उनसे ग्रहण की थी, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण कर दिया था, ठीक है। साधु सन्यासियों से ज्ञान तो इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उसमें जो प्रेम तत्व है वो कहाँ से लिया था, तो ये सूफियों से लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने बहुत ही खरी खोटी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी जो प्रतिभा थी वो बड़ी ही प्रखर थी, ठीक है, बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद सूझे, है कोई ऐसा गुरु ज्ञानी जगत में जो उल्टी वेद बूझे, ठीक है, पानी में पावक बरई अंधई आँखें सूझे, गाय तो न हर को धर खायो हर ना खायो चीता, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये उनकी किससे संबंधित हैं, तो विरोध और असंभव का चमत्कार इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। ये एक और पंक्ति है, नैया बिच नदिया डूबती जाए, ठीक है, नैया बिच नदिया डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपक और अन्य उक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं जो नई ना होने पर भी वाक वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित करती हैं। अनूठी अन्य उक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत अधिक प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, यह पढ़ लेना, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक बना करके हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। जो सूफी थे वो क्या करते थे, ईश्वर और आत्मा को, मतलब भगवान को, आत्मा और परमात्मा को प्रियतम और प्रियतमा बना करके पेश किया है उन्होंने अपनी सारी जो उनकी रचनाएं हैं। इसको कबीरदास ने भी ग्रहण किया। कबीर की वाणी में भी स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। जैसे कि एक इनकी पंक्ति है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आगे इनकी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, साईं के संग सासुर आई, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गाजी वन सपने की नाई, जना चार मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भयो विवाह
भयो विवाह चली बिनु दूल्हे, बाट जात समधी समझाई। ठीक है, ये पंक्तियाँ इनकी है जो कि जरूरी है, इनकी हर पंक्ति जरूरी है। तो आगे चलते हैं। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया था। ठीक है, कहाँ पर इनकी जो लास्ट जो समय था वो कहाँ पर बीता था, तो मगहर में बीता था, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। ठीक है, इनकी जो आयु थी वो लगभग 120 वर्ष है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 ईस्वी में किया था। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था, तो उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया था 1521 ईस्वी में, संवत में, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका पता लगाए संवत 1561 में लिखी गई थी। ठीक है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। ठीक है, ये बीजक के नाम से उनका जो पूरा ग्रंथ है वो संकलित है। उसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। साखी, शबद, रमेनी, कैसे भी इनको याद रख लेना। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो कि दोहों में लिखे गए हैं। और साखी की जो भाषा है वो कैसी है, सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, अर्थात राजस्थानी मिश्रित पंजाबी है। ठीक है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों के माध्यम से भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, इनको आप याद रख लेना। हाँ भली कब देखोगी तो ही, एहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नितन अधिक जरावे, ऐसी लेहू बिचारी, सुनऊ हमारी दादी गोसाई, अब जनी करऊ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर, बहुत दिनन के बिछड़ो माधो, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा, करी आरतीवंत कबीर। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना, इनकी पंक्तियों को। आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रैदास या रविदास के बारे में। तो रैदास और रविदास के बारे में देखते हैं। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। ठीक है, रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं, 12 शिष्य हैं रामानंद जी के, ये ध्यान रख लेना है रैदास के। और इन 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं रामानंद जी के में। उन्हीं में कबीर भी आते हैं, मीराबाई भी आती है। और अच्छा, मीराबाई के जो गुरु थे वो तो रैदास को मानती हैं। तो रैदास भी किसके गुरु, इनके गुरु कौन थे, रामानंद जी। जो जाति के कौन थे, चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है। ठीक है, इन्होंने खुद ने ही चमार कहा है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। कौन थे, रैदास या रविदास। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ठीक है, ये पंक्तियां इन्हीं की हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुए, और अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरई, कहक रविदास सुनहुरे संतऊ, हरि जीवते सवई सरई। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से यह भी पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरई फिरई अजहूँ बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र करई दंडुति, तिन तनई रविदास दासा अनुदासा। ठीक है, रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है ना। मीराबाई ने अपना गुरु इन्हीं को बताया है। रैदास की जो भक्ति थी वो भी निर्गुण निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो भी अपने भगवान की समय व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई। ठीक है, थावर जंगम कीट पतंगा, ये पंक्ति आप याद रख लेना। और कहीं कबीर की तरह परात पर की और संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ठीक है, आगे चलते हैं।
रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा कहाँ पर थे हम? तो हम थे भाई यहाँ पर। ठीक है, थावर जंगम कीट ये तो हम पढ़ चुके हैं। और हाँ, यहीं पर थे। कहीं कहीं कबीर की तरह परात पर की ओर भी संकेत कर कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। आगे चलते हैं। रैदास का जो अपना अलग प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ता है? पछां की ओर पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, इस रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इनकी फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये रैदास जी के जो पद हैं उनको आप जरूर पढ़ लेना। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये धर्मदास और इनको हम कल पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, आज थोड़ा सा काम है और चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी को आप याद कर लेना अच्छे से, इसको हम कल पढ़ेंगे।